अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ताकि इसको अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही है, 0/0 फॉर्म बनती जा रही है, हम लोग रूल अप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव राइट करते जाएंगे एट द एंड जब तक हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये वाली 0/0 ख़त्म नहीं हो जाती। तो जस्ट ये 3-4 स्टेप्स के अंदर आपकी ये जो है लिमिट सॉल्व हो जाएगी। थोड़े से स्टेप्स लेंथी थे इसलिए मैंने राइट कर दिया ताकि कोई वहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा गिवन क्वेश्चन ये है, तो हम क्या करते हैं सिंपल पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट इसके अंदर देखिए अगर मैं रिप्लेस करूँ x टेंड टू 0 आ रहा है, सबसे पहले 1 है प्लस साइन 0 पुट करें तो 0 होगा नेगेटिव, और साइन 0 पुट करें वो 1 होता है, प्लस लोग 1 माइनस 0 करेंगे तो लोग 1 होगा, लोग 1 जो होता है वो 0 होता है लोगरिथम। तो ऊपर देखिए ये 1 माइनस 1 तो ऊपर तो 0 बन गया। डिवाइजर में देखें x की जगह 0 मल्टीप्लाई tan 0 भी 0 होता है, 0 का स्क्वायर फिर 0, तो मतलब देखिए हमारी 0/0 फॉर्म बन गई। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म आएगी हम क्या करते हैं लोकल रूल को अप्लाई करते हैं, मतलब फंक्शंस का ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 1 का डेरिवेटिव है 0, उसको मैंने राइट नहीं किया। उसके बाद है साइन फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन हो जाएगा, फिर नेगेटिव लगाना है, कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन हो गया, क्लियर है। फिर आ जाए इधर, अब इसमें देखिए log 1/, का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 माइनस एक्स। तो आपको पता है log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x ये है, आगे उस x फंक्शन का भी डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव x का डेरिवेटिव -1 होगा, तो इन जनरल हमारा -1/-x जो होगा 1 माइनस एक्स होगा, ये डेरिवेटिव आएगा। प्लस पहले से था तो प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, क्लियर है, तो ये भी डेरिवेटिव आ गया। अब डिवाइजर में देखें दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें। सबसे पहले देखें ये अगर मैं फर्स्ट फंक्शन राइट करूँ या सेकंड फंक्शन राइट करूँ, तो हम ऐसे कहते हैं फर्स्ट फंक्शन x से एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव राइट करें। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 पावर पहले, पावर में से 10 कम, 2 माइनस 1 तो जस्ट 10 आ जाएगा। फिर आगे उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो 10 का डेरिवेटिव आपको बताया सेकेंड स्क्वायर होता है, क्लियर हुआ। सेम अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव x है तो वो 1 आ गया, इतना हो गया। अब आ जाए, अब दोबारा हम लिमिट को पुट करेंगे, अब लिमिट साथ साथ आपकी चलती आ रही है। x टेंड टू 0 अगर मैं इसमें रिप्लेस करूँ तो आप देखेंगे दोबारा 0/0 फॉर्म बनेगी। कैसे कि कोसाइन की जगह लिमिट रिप्लेस करें तो कोसाइन 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, नेगेटिव 1/, अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूँ तो ये 1 माइनस 0, तो मतलब यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर बच गया, तो मतलब ऊपर 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। सेम डिवाइजर में tan 0 0 होता है, इसमें भी tan 0 आ रहा है, तो नीचे भी 0 + 0, तो मतलब आंसर 0 आ गया। तो अगेन 0/0 फॉर्म है, तो मतलब दोबारा हमें डेरिवेटिव लेना है, तो अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लें। उससे पहले देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन जो है इसको रीअरेंज करते हैं, को साइन एज इट इज़, साइन नेगेटिव ये हो गया। अब ये 2x साइन जो यहाँ पे सीकेंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस आ रहे हैं, x है, tan x है, सीकेंड स्क्वायर x है, तो इन तीनों फंक्शन में ऐसे करती हूँ, सीकेंड स्क्वायर का हमें पता है फॉर्मूला, उसको मैं पुट कर देती हूँ ताकि 3 फंक्शन जो है 2 में कन्वर्ट हो जाए। 2x tan इंटू आप सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर x मैंने पुट कर दिया, क्लियर है, बाकी एज इट इज़। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब इसको हम ऐसे करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया आपको साइन x, यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन x नेगेटिव 1/, ये 1 माइनस एक्स हो गया। अब क्या करें, इस सारी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये हमारे पास देखिए क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x tan x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएं 2x, अब tan x tan स्क्वायर x तो कितना हो जाएगा, tan क्यूब x हो जाएगा। तो देखिए ये भी 2 फंक्शन, ये भी 2, यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहे थे, तो डेरिवेटिव लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप ना भी करें, ऐसे भी सॉल्व करें तो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब दोबारा देखिए मैं इसमें लिमिट रिप्लेस करूँ तो ये तो 1 होगा, ये भी 1, ये 0, 1 माइनस 1 ऊपर 0 बन गया, tan इन्वॉल्व है 0, इसमें भी tan है 0, ये भी tan 0 0 होता है, तो अगेन 0/0 फॉर्म बन गई। तो अगेन आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, जल्दी से इसको करते हैं। कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन हो गया, साइन का कोसाइन हो गया, नेगेटिव लगाया। अब 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 पावर पहले लगाते हैं, सॉरी पावर ये 1 है, ऊपर -1 आ जाएगी, तो -1 पावर पहले, फिर ये पावर में से एक कम करते हैं, तो माइनस इंटू 1 माइनस एक्स -2 हो जाएगा। तो मतलब इसको मैं राइट कर सकती हूँ -1/1 माइनस एक्स होल की +2, जब मैं डिवाइजर में ले आऊँ।
तो देखिए वही मैंने लिखा हुआ, चले पॉजिटिव ना ले आए, -2 लगा दें, ये भी ठीक है, साथ में नेगेटिव आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है। सेम इसी तरह अगर मैं डिवाइज़र में आऊँ तो डिवाइज़र में देखिए यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल आएगा 2 × x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर tan x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 ब्रैकेट से बाहर मैंने लगा दिया। क्लियर है। सेम इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, 2 ब्रैकेट से बाहर लगा, इसका फंक्शन का ये क्यूब है, तो सबसे पहले x एज इट इज़ लगाया और उसके बाद इसका tan क्यूब x का डेरिवेटिव 3 पावर पहले पावर में से कम, तो tan स्क्वायर x हो गया। आगे उस फंक्शन tan का डेरिवेटिव लेते हैं, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। क्लियर है। अब सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन हमारा डेरिवेटिव लेंगे सेकंड एज इट इज़, tan क्यूब एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो राइट मैंने नहीं किया, प्लस अब tan स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव अगेन पावर रूल आएगा, 2 पावर पहले पावर में से एक कम, आगे फंक्शन tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ। अब अगेन आ जाए, अगेन देखिए आप इसमें पुटिंग करें तो इसमें tan इन्वॉल्व है, इसमें x इन्वॉल्व है, 0 जब मल्टीपल होगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, tan होने की वजह से ये x होने की वजह से पूरी टर्म 0, tan 0 अगेन ये 0, यहाँ पे भी tan है, tan 0 ये भी 0, तो मतलब डिवाइजर में 0 बन रहा है, ऊपर भी सेम देखें वही बन रहा है, साइन 0 तो 0 हो गया, कोसाइन 0 1 होगा, और ये भी 1 माइनस 0 करें तो 1, 1 की पावर -2 तो 1, 1 माइनस 1 अगेन 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। क्लियर। तो अगेन आप इसके ऊपर डेरिवेटिव आप अप्लाई करें तो अब मे भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा जस्ट एक स्टेप के अंदर। तो अब इसको पहले देखिए, डेरिवेटिव लेने से पहले 0 बाई 0 फॉर्म बन रही थी, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। सेम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 देखिए 6 हो गया, फिर ये पूरी टर्म होगी, प्लस ये यहाँ पे भी 2 क्यूब tan क्यूब के साथ आ गए, ये बाकी टर्म एज जस्ट मैंने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, तो अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म थी तो ये भी तो 0 बाई 0 जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही की है। या अगेन भी आप चेक कर लें तो देखें सारे ये tan इन्वॉल्व हैं, x tan x 0 होगा, तो डिवाइजर में 0 ऊपर तो वैसे ही 0 बन रहे, तो अगेन 0 बाई 0 फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। क्लियर है। तो अब देखें नेगेटिव साइन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास, ये कोसाइन x हो जाएगा, सेम कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होगा। अब इसका डेरिवेटिव देखें, फाइंड करते हैं, ये वाला 1 बाई 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो पावर रूल आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम करते हैं, तो आगे उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ऐड करते हैं, तो इंटू -1 आएगा, -1 माइनस ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 × 1 माइनस एक्स होल की पावर ये -3 हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को यहाँ पे आप ऊपर अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई 1 माइनस एक्स होल का क्यूब पॉजिटिव के साथ, यहाँ ये नेगेटिव है पॉजिटिव लगा दें, बल्कि नहीं, ये ऊपर देखें यहाँ से आ रहा था, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे देखें इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो ये माइनस पहले से था, 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 ऊपर आ गया, तो हमने क्या किया, पावर पहले -1 पहले से था, ये पावर पहले पावर में से एक कम हमने किया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये -2 तो 1 बाई 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर हुआ था ना, ये फिर यहाँ पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ ये पॉजिटिव था, अब जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव ये अब नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। यहाँ वाला हमने नेगेटिव नहीं लगाया था, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखें, अब सेम हम डिवाइजर में अगर राइट करें तो डिवाइजर में हमारे पास अगेन 0 बाई 0 फॉर्म थी, तो डिवाइजर में भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको देखें, 2 एज इट इज़ इंटू, अब x और सेकेंड स्क्वायर x दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड स्क्वायर x मतलब सेकेंड का डेरिवेटिव, तो पावर पहले पावर में से एक कम आगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड x tan x हो जाएगा। क्लियर है। प्लस लगाएं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज। अब 2 tan x का डेरिवेटिव लें तो 2 एज इट इज़ tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर हुआ। प्लस फिर 6 इंटू ब्रैकेट लगाएं। अब देखिए जब हमारे पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मिला के एक फंक्शन का नेम देते हैं, इस फंक्शन को मैं सेकेंड फंक्शन का नेम देती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखें, फर्स्ट फंक्शन अगर मैं राइट करूँ, फर्स्ट एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड पे पावर रूल लग रहा है, 2 पावर पहले पावर में से एक कम आगे, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड x tan x यहाँ तक हो गया। अब आ जाए, अब सेकंड फंक्शन सेकंड स्क्वायर x एज इट इज़, फिर हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव राइट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है x, मतलब डबल फंक्शन आ रहा है, इसका हमने डेरिवेटिव राइट करना है। क्लियर हुआ। फर्स्ट हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लगाया, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लिख रहे हैं वो ये है, तो फर्स्ट का देखें डेरिवेटिव कैसे आएगा।
अब इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, इसको फर्स्ट फंक्शन नेम दे, अगर इसको सेकंड फंक्शन नेम दे तो फर्स्ट एक्स एज इट इज़। अब सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड में क्या है, पावर रूल लगेगा, 2 पावर पहले पावर में से एक कम, आगे tan का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर प्लस, अब सेकंड फंक्शन हमारा tan स्क्वायर एज इट इज़ डॉट एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखें यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर हुआ? तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है। हाँ अच्छा, अब ब्रैकेट क्लोज कर दे क्योंकि 6 सारी टर्म्स के साथ मल्टीपल हो रहा है, प्लस लगाया। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव राइट करूँ तो 2 फंक्शन 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर है, पावर पहले 2 पहले से था, पावर पहले, फिर ये पावर में से एक कम करते हैं, पावर पहले पावर में से कम, हमारा ये कौन सा रूल, पावर रूल लगा रहे हैं। फिर आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो मतलब फंक्शन हमारा कौन सा है, tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव हमारा कितना होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ डॉट आएगा, तो ये हमारे पास 3 2 6 tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x, ये हमारा आ गया, क्लियर है। सेम प्लस 2 एज इट इज़ इनटू ब्रैकेट लगाएं, अब ये भी प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट tan x एज इट इज़ सेकंड स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में से कम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड x tan x प्लस सेकंड फंक्शन हमारा सेकंड स्क्वायर था वो एज इट इज़ डॉट फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट हमारा क्या है, tan x का डेरिवेटिव सिंपल सेकंड स्क्वायर x आते हैं। अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस करें, मे भी हमारा सॉल्व हो जाए, ना हो तो अगेन 0/0 फॉर्म, अगेन आई तो हम इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखें इधर सबसे पहले हमारा है कोसाइन एक्स में अगर ज़ीरो लिमिट हमारी ज़ीरो है ना, x0 रिप्लेस करें तो 1 आएगा आंसर, तो यहाँ से -1 हो गया, से माइनस साइन एक्स पुट करें तो वो 0 होता है। आगे देखें, आगे -2 हो रहा है, डिवाइजर में 1 - 0 होल का क्यूब हो गया, -2/1 का क्यूब, अगेन हमारे पास 1 होगा तो -2 आएगा, तो ऊपर तो देखें हमारा 0 फॉर्म नहीं बनी, -1 -2 आ रहा है। अच्छा अब आते हैं डिवाइज़र में, अल्लाह करें डिवाइज़र में हमारी 0 फॉर्म ना बने। अच्छा तो इसमें देखें सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे x मल्टीपल हो रहा है, 0 जब होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जैसे ही x 0 आएगा चाहे उसके अंदर बाकी जो भी बन रहा है। सेम अगर मैं इसमें देखूँ सेकंड स्क्वायर हमारे पास x आ रहा है, ये वाला प्लस, तो सेकंड स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करूँ तो सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कोसाइन x होता है, 1/कोसाइन x में मतलब 1 में पुट करूँ तो स्क्वायर चाहे हो तो आंसर 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो मतलब 1/1 तो आंसर 1 आ जाएगा। बट ये ब्रैकेट के साथ 2 भी है, अब 2 ये टर्म तो पूरी 0 हो गई क्योंकि ये भी 1 हुआ, ये भी 1, साथ में ये 0 हो गया, tan 0 ये भी 0, तो 0 × 1 0 हो गया। बट ये टर्म हमारी कितनी 1 बनी, 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2 बनेगा, क्लियर है। सेम आगे अगर हम देखें तो ये सेकंड x जो है अभी हमने देखा तो ये आंसर 1 देता है, मल्टीपल साथ में 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी +2 आपके पास आएगा। अच्छा +6 इंटू, इसको ना सेपरेट करते हैं, 6 इंटू, अब इसमें x tan x वैसे ही tan 0 0 होता है, x 0 तो मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये हमने देखा हमारी 2 हो रही है, यहाँ से ये हमारी 2 हो रही थी, ये हमारी 0 हो रही थी, क्लियर है। अच्छा सेम इसके अंदर भी देखें, ये तो 1 हुआ 2 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दें, ये tan 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्लियर हुआ। वैसे तो ये सारी मल्टीपल हो रही है, एक ही टर्म है, तो ये पूरी जब यहाँ tan 0 यहाँ tan, तो सारी ये 0 हो जाएगी। सेम इसके अंदर देखें, ये वाली टर्म ये डॉट है, साथ में ये मल्टीपल हो रहा है, तो ये यहाँ तक देखें, ये भी x होने की वजह से या tan 0 होने की वजह से ये टर्म भी हमारी सारी 0 हो जाएगी। tan 0 तो वैसे ही 0, मतलब 6 के अंदर जो भी आ रही है सारी ये 0 हो रही है हमारी, तो 6 × 0 तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तो +0 इसको लगा दें, क्लियर है। अच्छा अब सेम आ जाए नेक्स्ट, ये भी हमारी 6 tan जब 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है। आप इसके अंदर अगर देखें ये मल्टीपल हो रही है, ये चाहे 1 हो, जब मल्टीपल होगी तो ये मतलब होल टर्म पूरी ये हमारी 0 हो जाएगी। सेम इसके अंदर हमारा tan x इन्वॉल्व है तो ये भी हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये सारी मल्टीपल हो रही है, यहाँ तक ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर प्लस लगाएं, फिर एट द एंड अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा, तो 1 × 1 = 1 आएगा। बट देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब यहाँ से हमारे पास 2 × 1 आएगा, क्लियर हुआ। तो इसको अच्छे से आपने देखना है। ऊपर देखें -3 बन गया, 2 + 2 ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 हमारा 6 हो गया है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो मतलब -1/2 को हमारा जो गिवन क्वेश्चन है इसकी लिमिट जो है 1 - 1/2 को अप्रोच कर लिया, क्लियर हुआ।